आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर का भविष्य क्या देखते हैं? हम तो उनको 0 नंबर देते हैं। कहने का मतलब है कि किसी के लिए योजना बनाना और किसी के लिए काम करना अलग बात है, और अपने लिए काम करना दोनों में फ़र्क है। इस बार चेकिंग में पकड़ा गए हैं और 0 पर आउट हो जाएंगे। तो मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है। नया साल में छात्र बैठे हुए हैं धरना पर, आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? नहीं, सरकार तो वार्ता के लिए तैयार रहती है और एक राउंड वार्ता हुई भी है, लेकिन हठधर्ता का दुनिया में कोई उपाय नहीं है। राज कानून से चलता है, नियम से चलता है, विधि से चलता है, और किसी भी चीज़ के लिए नियम और कानून के सहारे चलना पड़ता है। तो इसमें तो राजनीति करने वाले लोग कूद गए हैं। विद्यार्थी का हित कम और राजनीति करने वाले अपना हित साध रहे हैं। कभी माननीय पप्पू यादव जी कूद जाते हैं, कभी प्रशांत किशोर जी कूद जाते हैं, कभी तेजस्वी यादव जी कूद जाते हैं। बात को समझाने वाला आदमी चाहिए, समझने वाला चाहिए, और तथ्यों को ठीक से रखने वाला आदमी चाहिए। तो मैं समझता हूँ तथ्यात्मक बात रख कर इस मामले का हल निकाला जा सकता है। छात्रों की हठधर्मिता मानते हैं उनकी मांग को? क्यों नहीं? जब वार्ता हो रही है तो वार्ता में तो आपको तथ्य रखना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, तो जब वार्ता हो रही तो उसमें आपको रखना चाहिए। तो जब तथ्य और प्रमाण, अखबार में तो मैंने यही बयान देखा है, वहाँ पर चेयरमैन का भी बयान देखा है, ये जिनसे मिलने गए थे उनका भी बयान देखा है। तो कहने का मतलब है तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, और उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो उसको सरकार के सामने रखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए? उनसे मिलने की मांग कर रहे हैं लोग, छात्र। मुख्यमंत्री जी से पहले चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, और चीफ सेक्रेटरी को जब संतुष्ट नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री जी को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? और मुख्यमंत्री जी तो अपने हिसाब से कार्यक्रम उनका लगा हुआ है, और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, और उनके प्रतिनिधि के रूप में चीफ सेक्रेटरी अन्य लोग मिल रहे हैं। तो पूरी बात को उनको रखना चाहिए। छात्रों का आरोप है कि आयोग जीत पर अड़ा हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है, लाखों छात्र हैं, ये महंगा नहीं पड़ेगा चुनाव में? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब जानती है, आंदोलन करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना छाप छोड़ना चाहते हैं उसके बारे में भी जनता जानती है। विद्यार्थियों का कहीं अहित नहीं हो, ये सरकार हमेशा चाहती है, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। राजनीतिक दलों के शामिल हो जाने से लगता है कि सरकार नाराज हो गई है, छात्रों की बात नहीं सुनेगी। सरकार नाराज नहीं क्यों होगी? किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कूद रहे हैं तो सरकार क्यों नाराज होगी? क्रेडिट नहीं देना चाहिए ना सरकार उनको? कहने का मतलब है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तथ्य को सामने रखना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको भी तो तथ्य रखना चाहिए। तो तथ्यात्मक कोई बात हो नहीं रही है, सीधा जो हम चाहते हैं वही हो, तो ऐसे थोड़ी चलता है चीज़। प्रशांत किशोर ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, इस्तेमाल कर लिया है कि बार आमरण अनशन, गांधी जी का सबसे मजबूत हथियार। वो तो गांधी के विरोधी हैं, वो कभी गांधी की नीतियों पर नहीं चल सकते हैं। जिस दिन उनके पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना हुआ उसी दिन उन्होंने घोषणा की बिहार में शराब हम चालू करेंगे। तो राष्ट्रपिता की आत्मा पर ठेस पहुंचाया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों की हत्या किया। ऐसे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते को जो अपना रहे हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। कहा जाता है कि गांधी जी की आत्मा अभी भी जिंदा है, मन घूमती है यहाँ, और भितिहरवा आश्रम में कोई नेता वहाँ से कोई कार्यक्रम को शुरुआत ही नहीं करता है। अगर वादा पूरा नहीं किया तो गांधी जी 90 दिन के अंदर सबक सिखा देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो वहीं से शुरू किया अभियान। तो प्रशांत किशोर तो गांधी जी का अपमान ही कर रहे हैं ना। गांधी जी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले मैं शराब जैसे बुराइयों को बंद करूँगा, और ये शराब जैसे बुराइयों को खुलवाने के लिए अपने पॉलिटिकल पार्टी
कि स्थापना दिवस पर भाषण कर रहे हैं, तो इससे बड़ा गांधी जी का क्या अपमान हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर 1 घंटे के लिए भी मैं तानाशाह बन जाऊं या बनने का मौका मिला तो शराबबंदी लागू कर दूंगा, मरने वालों को मुआवजा भी नहीं दूंगा। नहीं, वो तो बात कही थी, तो उनको ना समझाना चाहिए। आप तो उनको प्रशांत किशोर जी को से बात करना चाहिए। और वो पहले तो ठेके का काम करते थे, इस बार ठेका में फंस गए हैं, इस बार बुरी तरह फंसे हैं। अब ये गांधी के अपमान करके इस देश में कोई राजनीति नहीं कर सकता। चर्चा जो चल रही है कि फिर नीतीश बाबू इधर उधर जाएंगे, लालू यादव जी न्योता दे चुके हैं। ये सब चलता रहता है, ये सब बात सोशल मीडिया पर चलता रहता है। आप लोग के टेलीविज़न पर तो नहीं चलता है उतना, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा चलता रहता है। तो इसमें कोई दम नहीं है। नीतीश जी जहाँ हैं वही रहेंगे। एनडीए इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं और आने वाले 2025 में भी 225 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नीतीश जी नाराज भी हैं बीजेपी के स्टैंड से। अम्बेडकर पर जो अमित शाह का बयान आया, वक्फ बोर्ड है, कई ऐसे मुद्दे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया अमित शाह ने। नीतीश कुमार जी नाराज नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, सरकार को चलाने में पूरा योगदान देते हैं। न गए थे पीएम से मिलने, मोदी से समय नहीं मिला? नहीं, ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतनी जानकारी है कि वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में जो मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलने गए थे और मिल के आए थे। बीजेपी उनको एग्जिट प्लान दे रही है कि आप नोबेल पुरस्कार ले लीजिए, आप भारत रत्न ले लीजिए, सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। ये सब चर्चा चलता रहता है, कभी उपराष्ट्रपति बनने का, कभी राष्ट्रपति बनने का, कभी प्रधानमंत्री बनने का। ये सब तो राजनीति में चर्चा होती रहती है और राजनीति में चर्चा करने वाले लोग करते रहते हैं। राष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार? नहीं, चर्चा चलती रहती है। बन सकते हैं ना भाई, योग्यता है ना। चर्चा चलती रहती है, तो इस पे कभी उनके बारे में कभी कुछ चर्चा चलती रहती है। वो तो चर्चा का दौर चलता रहता है। जब से राजनीति में नीतीश कुमार जी आए हैं तो चर्चा राष्ट्रपति मटेरियल है ना श्रवण कुमार जी? नहीं है, क्यों नहीं, राष्ट्रपति मटेरियल हैं। संवैधानिक किसी भी पद को संभालने की कार्य क्षमता है, विजन है, सोच है, समझदारी है। बिहार कहाँ था, बिहार कहाँ पहुँच गया। बिहार को कोई नहीं कहता था कि अब सुधरेगा, लेकिन बिहार को सुधार के दिखा दिया। बिहारी कहलाना अपमान था, आज स्वाभिमान के साथ बिहार के लोग सर उठा करके चलते हैं, तो बहुत बड़ी बात। अब आरोप लग रहा है कि नौकरशाह चला रहे हैं सरकार। अब तो वही लोग ये सब आरोप लगाते हैं जिनको मौका नहीं मिला है। उनको मौका मिलेगा तब पता चल जाएगा। उनके साथ रहने का मौका जिनको मिला है, उनको पता चलता है कि कैसे सरकार चलती है या चलाई जाती है। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर का भविष्य क्या देखते हैं? हम तो उनको 0 नंबर देते हैं। कहने का मतलब है कि किसी के लिए योजना बनाना और किसी के लिए काम करना अलग बात है, और अपने लिए काम करना, दोनों में फ़र्क है। इस बार चेकिंग में पकड़ा गए हैं और 0 पर आउट हो जाएंगे। चलिए, तो प्रशांत किशोर इस बार चेकिंग में पकड़ा गए हैं, 0 पर आउट हो जाएंगे, ये कहना है जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी का।